पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आजकल बूम नज़र आ रहा है उसके अंदर, और गैर मुल्की नशरियाती इदारे पाकिस्तान की इस हवाले से कारकर्दगी की तारीफ कर रहे हैं कि पहली बार जो है फुल थ्रॉटल के साथ पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है काम कर रही है। हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, इस हवाले से हमने रब्ता किया है। फैसलाबाद में पावर लूम एसोसिएशन के सदर हैं वहीद खालिक रामे साहब, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रामे साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा रामे साहब, पहले तो ये बताइएगा कि गुज़िश्ता जो दौर गुजरा 2-3 साल, उसमें हमने देखा कि लोगों ने धड़ाधड़ अपनी पावर लूम्स बंद की और ये भी खबरें आती रही कि जी किलो के हिसाब से कोड़ियों के भाव लोग स्क्रैप में बेच के चले गए। अब क्या सूरत हाल है? आप ज़ाहिर फैसलाबाद में हैं, खुद पावर लूम्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हैं, उसके सरबराह हैं, क्या सूरत हाल है, ग्राउंड पे क्या है? जी इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत एक पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रही है। और इसको ना सिर्फ पाकिस्तान में जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो ना सिर्फ वो कौमी सतह पर सराही जाती है, जैसा कि आपने भी फरमाया कि वो पूरा इंटरनेशनली इसको रिकग्नाइज किया गया है। जो भी इकोनॉमिक टीवीज हैं, दुनिया के बड़े चैनल्स हैं, ब्लूमबर्ग हो या बीबीसी हो, उन्होंने रिपोर्ट्स में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे किया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना फोकस रखा था या अपना एक उन्होंने एक्सपोर्ट्स को सबसे पहले बेहतर किया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 2016-17 में $9.5 अरब तक रह गई थी, ऑल टाइम लो था। और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो नीचे आया उसमें यह था कि हमारी पावर लूम इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल का एक मेन हब है, ये 50,000 से ज्यादा लूम्स हमारी जो थी, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि सड़कों के ऊपर आलू प्याज टमाटर से भी सस्ती 45 रुपए किलो बिक गई। तो उसके बाद अब जब इस गवर्नमेंट ने जब आई है, इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, हमारी एक्सपोर्ट को बेहतर किया है। ये बताइएगा, मैं ये के अंदर आके मैं ये बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं कि 1.8% हिस्से से 2.4% बढ़ गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो कहते हैं कि 10 लाख के करीब जो लूम्स में अगर लगाया जाए 2 बंदे भी हों तो 20 लाख की एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मसला सारा ये है कि बुनियादी वजह क्या होगी, कौन सी ऐसी पॉलिसी थी कि जिसने ये खास तौर पर कराची का भी उन्होंने बताया। और दूसरा मैं ऐड करूं, दूसरी बात ये कही जा रही है कि दुनिया में जो पावर लूम्स हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारी दुनिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी है, तो ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ आए हैं क्योंकि यहां इंडस्ट्री खुली हुई है। क्या एक ये वजह ये भी है? देखिए पोस्ट कोरोना भी जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो बेहतर होना शुरू हो गई थी और उसके एक बड़े पॉजिटिव स्टेप्स आए थे। हमने आहिस्ता आहिस्ता इंडिया, बांग्लादेश और वियतनाम जो कि इस रीजन के अंदर मेन टेक्सटाइल के प्लेयर्स हैं, उनसे अपना शेयर वापस लेना शुरू कर दिया था। और कोरोना में अल्लाह ताला ने खास करम किया कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट की बेहतर हैंडलिंग की वजह से वो बेहतर चला दी। हमने तो गवर्नमेंट के ऐलान से पहले अपनी लूम्स जो थी वो ओपन कर दी, जिससे एक हमारा जो वर्किंग लोड था हमारा वर्कर काम के ऊपर वापस आया। और उसका आज यह जो लूम्स जो फैक्ट्रीज बंद थी, वर्कर्स बेरोजगार थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारी चलना शुरू हो गई हैं। और इसके रिलेटेड अब नई इन्वेस्टमेंट भी आ रही है इसके अंदर कि जो फाउंड्रीज लूम्स बनाती थी वो गुज़श्ता 4 सालों से बंद थी। अब हम नई लूम का ऑर्डर देते हैं तो वो 3 से 4 माह वो ऑर्डर को कंप्लायंस होने में लग जाते हैं, इतना वो टाइम हमें दे रहे हैं आगे। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। इसमें सारा का सारा क्रेडिट जो है ये गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो हमारी एक्सपोर्ट को बेहतर किया, क्योंकि एक्सपोर्ट आपकी इकोनॉमी का इंजन है। जब आपका इंजन चलता है तो उसकी सारी अच्छा, क्या स्टेप्स क्या थे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना, 2016 में टोटल खत्म हो गया था, लोग बांग्लादेश जा रहे थे, स्टेप क्या लिया जिसको हम अपने को कराची की भी उन्होंने कहा कि 10 से 20 लाख के करीब पावर लूम्स हैं वो एनर्जाइज हो गई हैं, और ये बीबीसी की रिपोर्ट है। स्टेप्स क्या था इमरान खान का जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आपने पॉलिसी तो एक बड़ा वेग सा लफ्ज़ है। हाँ जी, और ये सब जब कोविड में इन्होंने जब सारी दुनिया की इंडस्ट्री बंद हुई, हमारी इंडस्ट्री चली है, तो 4.5 लाख रुपए बिजली के बिल में हर हमारी इंडस्ट्री को उसका रिलीफ दिया गया। अब देखिए कितना बड़ा रिलीफ है कि अगर मेरा 3 लाख एक बिल आता है एक माह का, तो मेरे 1.5 माह वो बगैर बिल दिए अपने लूम्स चला रहा हूँ। ये एक नई इसने एक इंजेक्ट की लाइफ हमारे अंदर। और उसके बाद उन्होंने जो रिसेंटली अपने दौरे से पहले प्राइम मिनिस्टर ने फैसलाबाद में जो उन्होंने बिजली के पीक एंड ऑफ पीक आवर्स खत्म किए, उन्होंने सारा रेट जो है ऑफ पीक आवर्स का लगाया, इससे बिजली की कीमत में कुछ कमी हुई। फिर उन्होंने एक ये किया कि आपने गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल इस माह के अंदर जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, उन कंज्यूम्ड यूनिट के ऊपर
उसकी प्राइस 50% जो है वो हमें उसका इंसेंटिव दिया गया है। ये सारी जो चीजें थी एक उन्होंने चीज बेहतर किया। इसका खतरा आपके लोगों ने जाहिर किया है कि इस साल कपास की फसल कम हुई है, तो हमें जितनी आपकी बन गई है तो हमें कपास जो है इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और उसमें उन्होंने लोगों ने कहा है कि जी जैसे हम दवाइयां इंडिया से मंगाते हैं वैसे इंडिया से अगर कपास मंगवाने को, कपास की फसल कम हुई है, उसके लोग की पॉलिसीज हमारी जो कामयाब नहीं हो सकी, तो कपास हम कहां से मंगवा सकते हैं जो आपको चीप पड़े और आपका माल भी आगे बिके? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने पाकिस्तान में आपने अगर शुगर केन को कॉटन बेल्ट के अंदर लगा दिया है, ये मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि 1,40,00,000 हमारी बेल्स की प्रोडक्शन थी आज से 8-9 साल पहले। अब वो 75 से 80 लाख बेल्स रह गई है और हमें 1,50,00,000 बेल्स चाहिए। और वो सारी की सारी जो इसका डेफिसिट है, जो डिफरेंस है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ट्रेड डेफिसिट कम किया है, इसमें अरबों डॉलर की हमें जो रशियन स्टेट से, अमेरिका से और हमें इजिप्ट से जो है वो लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो जिसके बाद हम काबिल हो सकेंगे कि हम दुनिया के मुकाबले में अपनी अच्छी प्रोडक्ट जो है, अच्छा फैब्रिक बनाएं। क्योंकि अगर हम अच्छा फैब्रिक बनाएंगे, दुनिया के तमाम जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, जहाँ दुनिया भर के जो बड़े बड़े आपके गारमेंट्स के, आपके फैब्रिक के डीलर्स हैं, बायर्स हैं, वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट के ऊपर एतमाद करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए और हमारी जो पावर की कॉस्ट है, जिस तरह काम किया है, गैस की कीमतों को इन्होंने $6.5 पर MMBTU पर लेकर आए हैं, जो पहले $9 थी। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक नई लाइफ इंजेक्ट हुई है और अगर दुनिया इसको सराह रही है तो ये कोई मैं समझता हूँ कि गैर माकूल बात नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। और साहब जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी तफसील से आपने डिस्कस किया सारी चीज है। लेकिन दूसरी तरफ जो कपास की फसल जो खराब हुई है और उसमें अंदर हुआ ये है कि वहां शुगर मिलें लगी हैं। अब चीनी तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमारी कितनी हम चीनी, प्रॉफिट ज्यादा ना, सारे माफियाज बैठे ही इसमें। असल मसला ये है कि पाकिस्तान का भी हिस्सा है, अपोजिशन का भी हिस्सा है, सब हर कोई ऐसा पॉलिटिकल फैमिली नहीं है कि जिसकी कोई शुगर मिल ना हो और शुगर के साथ वापसी ना हो। आपको पता है कि वहाँ हाईकोर्ट ने जो नवाज शरीफ वगैरह ने जब लगाई हुक्म दिया था कि वापस करो ये कहा, और जहांगीर तरीन साहब क्योंकि वहां मोनोपोलाइजर है उस इलाके के अंदर, और वाहिद, हालांकि कपास जो है ये दुनिया पूरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 3 फसल समझी जाती है। इसकी सबसे अहम चीज ये होती है कि आम लेबर को भी इसको फायदा पहुंचता है, मतलब प्लकिंग करने वाला, उसको लगाने वाला, उसके वो बनौले लैदा करने वाला, क्या क्या कुछ उसके अंदर, और फिर उसके साथ साथ आपकी जो इंडस्ट्री। एक चीज जो कि फैसलाबाद वालों से भी मुझे कहनी चाहिए, बस सबको कहनी चाहिए कि सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिस नहीं होने चाहिए। अब मेरे लिए क्या कर रहे हैं, देखे ना, आप नाइकी के लिए या फलां के लिए, इन चीजों के लिए आप तो बना रहे होते हैं, लेकिन मैं जब बाजार में जाके प्योर कॉटन की जुराबे लेने जाता तो मुझे नहीं मिलती। वो यहां से बंद की जाती है, मोर लग के बाद वापस इंपोर्ट करके फिर आती है।